जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 27 अक्टूबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 27 अक्टूबर निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। अब देखिए, कल जो यानी कि बीते शुक्रवार को बाजार की क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी और हमने आपको बताया भी था कि बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ जो गैप अप ओपनिंग थी उनको फिल किया है और यहां से घबराना नहीं है, सतर्क रहना समझदारी है, मगर तेजी की पोजीशन में जाया जा सकता है और जैसे जैसे हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे वैसे वैसे हमें तेजी और देखने को मिलेगी। आज देखेंगे तो पहला ही टिक में गैप अप ओपनिंग मिलती है 48 पॉइंट पे और बाजार खुलता है 25,843। हमारा बताया हुआ पहला रेजिस्टेंस जो था वो था 25,835। बाजार उसके ऊपर खुला और पहली टिक में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 25,825 और उसके बाद बाजार ने शुरुआत करी अपने दूसरे रेजिस्टेंस पे पहुंचने की जो कि थे 25,920 और आप देखेंगे आज बाजार ने जैसे ही उसको पार किया 10 बजे की कैंडल में, उसके बाद दोबारा से बाजार ने 10 बजे और फिर 1:15 की कैंडल, दोनों ही कैंडल पे इसी लेवल को दोबारा से सपोर्ट का दर्जा दिया जो कि था 25,920, हमारा बताया हुआ दूसरा सपोर्ट का लेवल। और उसके बाद बाजार ने 26,000 के लिए आज दमखम भरा और ठीक 12 बजे निफ्टी था आज अपने डे हाई के लेवल 26,006 के आंकड़ों पे। तो 26,000 का आंकड़ा हमने आपको बताया था और आज बाजार ने उसको छुआ। फाइनल क्लोजिंग जबरदस्त 171 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,966 के लेवल पे। बाजार अभी बुलिश है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट करने की गलती ना करें। चलिए बात करते हैं अब हम यहां पर हमारे दूसरे इंडेक्स सेंसेक्स, और ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कल आप कौन से इंडेक्स पे काम करने वाले हैं एक्सपायरी के दिन। हमारी कोशिश होगी कि कल हम आपके साथ जुड़ें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन करें, जहां पर हम आपके साथ कोई भी पैटर्न, ट्रेंड, एक्सपायरी से लेके रिलेटेड जो होगा उस पर आपके साथ एनालिसिस शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। सेंसेक्स की बात करें तो सोमवार 27 अक्टूबर का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहां पर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 20, 100, 200 चारों लगाए हैं ताकि आप इन बातों को समझ सके। यहां भी बिल्कुल वैसे ही कारोबार हुआ जैसा हमने आपको बताया था। सेंसेक्स की क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार लाल निशान में 84,212 और वहां भी सेंसेक्स ने जो गैप अप था 20 तारीख का उसको शानदार खूबसूरती के साथ फिल किया और आज 185 पॉइंट की शुरुआती दौर में गैप अप ओपनिंग के साथ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टाइपो एरर है दोस्तों, यहां पर 24,297 यानी कि 85 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला पहली टिक में 24,297 और उसी बाजार में उसी वक्त बाजार ने अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 84,294। ये था हमारा आज का डे लो का लेवल और उसके बाद बाजार ने दिखाई अच्छी तेजी और बाजार पहुंचा आज नए स्तर पे जो कि थे 84,932 के लेवल।
हमारे रेजिस्टेंस जो थे आज उसने खूबसूरती के साथ काम किया। पहला था 84,420, इसको ब्रेक करते ही खरीदारी की यहाँ पे कोशिश थी, दूसरे रेजिस्टेंस तक पहुंचने की उम्मीद थी और वैसा ही हमें पहले ही आधे घंटे में देखने को मिला और बाजार पहुंच चुका था 84,860 के आसपास में, तकरीबन 11 बजे के आसपास। उसके बाद बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 84,932 और फाइनल क्लोजिंग जो दी है वो भी जबरदस्त जानदार, और वो है 84,779, 567 पॉइंट की तेजी के साथ। तो ये है सेंसेक्स का ट्रेंड, बुलिश है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक। जी हां, कल है एक्सपायरी निफ्टी बैंक की और यहां का ट्रेंड बना और भी जबरदस्त, और वो भी आखिरी में। हमने आपको बताया था कि बाजार यहां पर आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है और बाजार ने आखिरी के आधे घंटे में आप देखेंगे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई नीचे के स्तर से, वो भी 58,000 के लेवल से। यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 57,700 प्रीवियस फ्राइडे। आज 96 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुलता है 57,796 और उसके बाद उसी टिक में एक बड़ा वोलेटाइल बाजार ने दिखाया और बनाया अपना डे लो का लेवल 57,653। अच्छी बात क्या, जो गैप अप ओपनिंग थी बाजार ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और डे लो बनाया 57,653 और उसके बाद रचा आज एक नया डे हाई, यानी ऑल टाइम हाई का लेवल अभी नहीं बना, वो बीते हफ्ते में हमें देखने को मिला था, मगर 58,196 का आज का डे हाई हमें देखने को मिला आखिरी के मिनटों में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बाजार की क्लोजिंग है वो भी शानदार है 58,114, 415 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी में नजर डालें तो हमने आपको बताया था 57,880 के ऊपर टिकते ही बाजार में तेजी आएगी और बाजार 58,000 को छूने की ट्राई करेगा, यानी कि 120 पॉइंट हमें यहां मिले और उसके बाद 58,000 के बाद हमें 58,200 तक के लक्ष्य देखने को मिले, यानी कि 200 पॉइंट यहां भी हमें मिलते आज बैंक निफ्टी में। उसी के साथ दोस्तों आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए एनालिसिस शेयर करी थी और आज उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने पेशेंस रखा है तो जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थम्स डाउन वाले भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर, अब हम नजर डालते हैं। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डाल लेते हैं और यहां पर यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सुस्त होते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छे संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। एफआई की खरीदारी के नंबर लौट सकते हैं। वहीं पर रुपए में आज हमें कमजोरी देखने को मिली, तकरीबन 39 पैसे की, 39 पैसे की गिरावट के साथ रुपया वापस से 88.23 पहुंच चुका है, 88.23। कच्चे तेल में हमें ऊपरी स्तर से हल्की सी नरमी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में तकरीबन 0.89% और ब्रेंट में 0.90% की हमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। वहीं पे सोने चांदी में अच्छी गिरावट हमें दिख रही है। बीते हफ्ते से सोना अब आ चुका है 1,22,120, जो कि था 1,35,000 को भी पार कर चुका था, और वहीं चांदी जो 1,70-75 तक पहुंच चुकी थी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे, वहां से हमने चांदी में भी गिरावट देखी है और अब चांदी आ चुकी है 1,45,920 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं एफआई और डीआई के नंबर। तो बीते शुक्रवार तक अगर हम बात करें तो एफआई की खरीदारी के नंबर देखने को मिले थे और उसी के कारण जो ये डिप, जो कल एक शुक्रवार को गिरावट मिली थी, अपॉर्चुनिटी थी बाजार में एंट्री करने की, और ऐसा ही आज के दिन बाजार ने दिखाया। आज भी एफआई के नंबर खरीदारी के निकल कर आ सकते हैं, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज गिनती के कुछ सेक्टर थे जो कि लाल निशान में थे हल्की सी गिरावट के साथ। अदरवाइज उसके अलावा पीएसयू बैंक में जो तेजी थी उसके कारण बैंक निफ्टी में जबरदस्त हमें तेजी देखने को मिली और वो ही मोमेंटम हमें कल के दिन भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कल के दिन हम आपके साथ जुड़े हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि इसी वीडियो में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, फ्री है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि कल हम आपके साथ जुड़े मार्केट आवर्स में और आपको बताएं एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेड सेटअप और अच्छे लेवल्स, ताकि आप जब अपने एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रख सकें। आज आप देखेंगे पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड कैप, मेटल, बैंक, सब में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जहां पे थोड़ा बहुत दबाव था वो था हमारा डिफेंस, मीडिया, फार्मा। ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी बट छोटी मोटी गिरावट थी। उसके अलावा आईटी, एनर्जी, एमएनसी में भी आज हमें एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिली। हल्की गिरावट जब भी होती है बाजार में बिना किसी रीजन के, तो वो मौका मिलता है बाजार में फ्रेश एंट्री करने का। बात करते हैं
ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके तो आज जापान के मार्केट ने फिर से रचा है नया इतिहास। निकी के मार्केट 2.54% के साथ 50,552। अब जापान में जब से वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनी है मैडम, कल देखिए एक ही व्यक्ति विशेष ने सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जापान की प्राइम मिनिस्टर क्या है, कौन है। देखिए अगर आप वीडियो को देखते हैं और उससे फिर हम जो आपसे सवाल पूछते हैं उनके जवाब नहीं देते, तो याद रखिए फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ लेवल जान रहे हैं। और लेवल जानने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मार्केट के लेवल्स के अलावा ग्लोबल चीजें भी पता होनी चाहिए कि इनका इंपैक्ट बाजार पे कैसे आता है। आज आप देखिए जब एशिया के सभी मार्केट, चाहे जापान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे चाइना के मार्केट हो, सब में 1% से अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पे शुक्रवार को हमने देखा था अमेरिका के बाजारों ने नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए और नए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है, चाहे वो डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, सब में एक चौतरफा तेजी देखने को मिली। उसके बावजूद अगर आप सोचेंगे कि बाजार गिरेगा, पुट ले लेते हैं, तो वहां पर आप समझ जाइए कि आप बाकी पैरामीटर्स और फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एनालिसिस में, और यही आप लोग गलती करते हैं। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो जबरदस्त तेजी यहां पर है, इसीलिए शाम में शॉर्ट कवरिंग आनी संभव थी। अनटिल अगर आज ट्रम्प साहब कुछ कह देते हैं तो देखिए वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर बाजार की जो नब्ज है वो बहुत बुलिश है फिलहाल, और बाजार एक नई तेजी में जाने की कोशिश कर रहा है आने वाले दिनों में। और कल एक्सपायरी के दिन आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। साथ साथ आप देख सकते हैं डॉ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर भी तकरीबन 1 से आधे % की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेकर, तो ओपन इंटरेस्ट पे अगर बात करें तो निफ्टी 26,000 को आज उसने छुआ, मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। बट अब अगर कल बाजार 26,000 पे जो हमारे कॉल राइटर बैठे हैं इस वक्त, हमेशा हमने आपको बताया है जब भी इंपॉर्टेंट स्तर पे जो इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है उस पे, और वो भी एक्सपायरी के दिन, जब भी अगर 26,000 हो, 27,000 हो, ऐसे जो इंपॉर्टेंट स्तर होते हैं उस पे जब कॉल और पुट राइटर ऑलमोस्ट बराबर होते हैं और एक्सपायरी का अगर दिन हो, तो याद रखिएगा जीत हमेशा पुट राइटर की होगी, क्योंकि कॉल राइटर धीरे 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 घबराएंगे। और ऐसा ही कल के दिन हमें देखने को मिलेगा। 26,000 को पार करते ही निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वो बनाएगा बाजार के लिए बेस, और वहां से हमें एक अच्छी तेजी 26,100 और 26,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करें इसी तरीके से बैंक निफ्टी में, तो फिलहाल 58,000 आज बना मजबूत सपोर्ट। हमने आपने देखा भी होगा 58,000 को जब बीते दिन बाजार ने ब्रेक किया था शुक्रवार को, तो वहां से अचानक से पैनिक की सेलिंग का मोमेंटम बना, मगर आज जैसे ही 58,000 को बाजार ने ब्रेक किया अप साइड में, उसके बाद एक दो बार उसको टेस्ट जरूर किया, मगर फाइनल क्लोजिंग जो दी वो जबरदस्त, और आखिरी के मिनटों में जो बैंक निफ्टी में उछाल आया वो आपने देखा ही होगा। पीएसयू बैंक में कितना जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और जो आज का ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का, माफ कीजिएगा, वो था 58,225, 58,225। तो कहां है मंदी, यही हमारा आपसे सवाल है। उन तमाम लोगों से जो वीडियो बना बना के लोगों को डरा देते हैं कि सब खत्म होने वाला है, मंदी आने वाली है, आप डेटा को समझेंगे, आप उनको जवाब दे पाएंगे। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो अब हमारी सबसे बड़ी फाइट होगी 85,000 की, और अगर कल सेंसेक्स 85,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 10 बजे से पहले, तो आप यहां पे एक बड़ा मूव सेंसेक्स में भी देखेंगे, और वो हम आपको बताने वाले हैं आगे के पार्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाले मंगलवार एक्सपायरी के दिन क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे आज के दिन, और बताया भी थे, कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा कि सपोर्ट पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है बाजार आना, आता है तो कोई बात नहीं, मगर जैसे जैसे रेजिस्टेंस को पार करेगा वैसे वैसे आपको तेजी करनी है। और आप देखिए निफ्टी पहले रेजिस्टेंस पे खुला, बैंक निफ्टी ने भी आज मौका दिया, और वैसे ही आज सेंसेक्स ने भी मौका दिया, और उसके बाद हमें ऊपरी स्तर तक बाजार जाते हुए देखने को मिला, जो कि एक अच्छा मूव था बाजार के लिए। बाजार में डरे नहीं, बस ये याद रखें, डरेंगे कब, जब लोन का पैसा, कर्जे में लिया हुआ पैसा, या अपने इंपॉर्टेंट एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इनको तोड़ के जब आप पैसा लगा देते हैं तब आप जरूर बाजार में डरेंगे। मगर कब नहीं डरेंगे, जब आप बाजार में उतना ही पैसा लगाएं जो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो डर कम होगा, ये सच है, ध्यान रखिएगा इस बात को आगे के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहां पर हमने जो चार्ट खोला है डेली टाइम फ्रेम पर है, और हम यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीते साल 2024 के ऑल टाइम हाई से अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, मगर थोड़ा सा दूर है, तो उस दूरी को पूरा करने के लिए
कल और आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो कि बाजार को एक नई मूव देने की कोशिश करेगा। फिलहाल जो भी पुट साइड में इस वक्त बैठे हुए हैं होल्ड करके, उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है कल, क्योंकि कल आपके पुट साइड में आप ट्रैप हो सकते हैं। कॉल साइड वाले क्या करें वो भी आपको बताएंगे, मगर जैसा हमने आपको बताया है कल के दिन अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ जुड़े टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पूरे दिन सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30, तो आज की वीडियो में कॉमेंट जरूर लिखेगा। और आज की वीडियो में हम चाहते हैं कम से कम हमें 200 लाइक्स मिले, तो हम आपके साथ कोशिश करेंगे कल कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रेड सेटअप या कुछ ऐसे बेहतरीन पैटर्न शेयर करने के लिए जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में। तो बिना देरी करे लाइक कीजिएगा, 200 लाइक्स का हमारा टारगेट है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए निफ्टी में ट्रेंड की बात करें तो अच्छी तेजी हमने देखी, बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ गैप फिल किया और सबसे अच्छी बात आप इंडिकेटर देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 20, 100 और 200 चारों इंडिकेटर हमने डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और सब में बाजार ऊपरी स्तर पे देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी हमें। तो यहां पर कल अगर बाजार जो पहला रुकावट का पड़ाव है अभी के लिए उसको जैसे ही तोड़ेगा एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तो एक नई तेजी दिखाएगा और वो होगा हमारा पहला रेजिस्टेंस 26,000 का पड़ाव। कैसे? ऑप्शन चेन का आपको डेटा दिखाया, इसी के बेसिस पे पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा 26,000। जैसे ही बाजार इसको पार करेगा कल निफ्टी, वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और शॉर्ट कवरिंग के चलते जो हमारे 26,000 पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं बेचकर, वो सब ट्रैप होंगे, जल्दी से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और वो बाजार को लेके जाएगा 26,065 तक। यानी कि ये जो मूव है 26,065 तक का, ये बहुत शार्प आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए अगर बाजार 26,065 के आसपास में खुलता है तो एक बार हल्का सा डिप देगा, 26,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा और फिर वापस से बाजार वहां से तेजी दिखाएगा। यानी कि दोनों ही मामलों में रेजिस्टेंस को पार करके एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी कल के दिन। आखिरी रुकावट का पड़ाव जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है वो है हमारे बीते हफ्ते के हाइस, यानी कि 26,100 को पार करके 26,145 तक का बाजार मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन निफ्टी में। तो बुलिश रहेंगे, अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे, अनाप शनाप भाव पे नहीं खरीदेंगे, यही एक अपना नियम बनाएं और एक प्रॉफिट दिमाग में रखें कि अगर मेरा 5%, 10% का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जैसा आज भी देखिए हमने निफ्टी की आपके साथ 26,000 की कॉल एनालिसिस शेयर करी, कितना शानदार उसमें प्रॉफिट बना आपने देखा ही होगा। दूसरा हमने आपके साथ बैंक निफ्टी की भी 58,000 की कॉल शेयर करी, उसमें भी जबरदस्त प्रॉफिट बना। कुछ लोगों ने थम्स डाउन करने की आदत है, आप करते रहें कोई बात नहीं, मगर जो व्यक्ति अच्छे से ट्रेड को जानता है, एनालिसिस को जानता है, उनके लिए है, ताकि जब वो अपनी एनालिसिस बनाए तो ध्यान रखें कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,920। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, हल्की से डिप देता है तो 25,920 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आज भी बाजार ने यहीं से जो रिकवरी दिखाई आखिरी के आफ्टरनून के सेशन में वो यही था 25,920 के लेवल। अगर बाई चांस बाजार हल्की से गिरावट देता है और वो कब देगा, सेकंड हाफ के बाद देने की कोशिश कर सकता है, प्रीमियम एडजस्ट करने की कोशिश कर सकता है, तो उसमें होगा 25,860 लास्ट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंट्री करने के लिए। अगर कॉल साइड में एंट्री करनी है तो फिर आप लास्ट सपोर्ट है 25,860, उसके नीचे है वेट एंड वॉच सपोर्ट 25,820 वेट एंड वॉच है, यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश कॉल साइड में ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए 25,860 को अगर बाजार ब्रेक कर देता है कल के दिन तो अचानक से हमें गिरावट दिखेगी, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी, 26,000 पे जो हमारे कॉल राइटर है वो फिर से ऐड होने की ट्राई करेंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों चैनल बिल्कुल फ्री हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आपको उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जैसा मैं आपको बताया, अगर आप 200 लाइक करते हैं इस वीडियो को, 200 लाइक, देखिए कई बार आप नहीं करते हैं, अगर 200 लाइक होते हैं तो कल हम आपके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, आपके साथ हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि न्यूज और डेटा जो हम अपने लिए बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें, सिर्फ कल के दिन के लिए। चलिए बात करते हैं अब बैंक निफ्टी में। जबरदस्त तेजी है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई के लेवल हमने बीते हफ्ते देखे थे, यानी कि बीते बृहस्पतिवार के दिन। तो क्या कल के दिन दोबारा से हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे? ये आंसर आपको मिलेगा पीएसयू के आज सेक्टर्स देखेंगे तो। जब आप बैंकिंग के पीएसयू सेक्टर के आज स्टॉक्स देखेंगे और उसमें जो जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली है वो आपको साफ साफ आंसर दे रहा है। और साथ ही में बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आखिरी में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, उसने भी आपके आंसर्स को हो सकता है जवाब, क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। साथ ही में 9, 20, 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। घबराना कब है? जब चिंता करनी है, घबराना नहीं है। 56,850 के नीचे जब बैंक निफ्टी जाए तब तक
हमें खरीदारी के मूड माहौल में रहना है, तेजी को दिमाग में रख के काम करना है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कल आप बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे या निफ्टी पे करेंगे, ताकि हम उसी हिसाब से आपके साथ कारोबार और अच्छा डेटा शेयर कर पाए। बैंक निफ्टी के लिए पहला रुकावट जो निकल कर आता है वो है 58,350। ध्यान रखिएगा, इसको पार करेगा अगर गैप अप ओपनिंग के साथ तो ही एंट्री करने की कोशिश करी जाएगी बैंक निफ्टी में, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, वो है 58,350। आज भी बताया था जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार होंगे आप नई तेजी में जाएंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए जाएंगे। ऐसा ही कल के लिए रहेगा, बाजार में 58,350 के ऊपर और स्ट्रेंथ बनेगी और वो बाजार को लेके जाएगा नए ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने के लिए, जो कि होगा 58,585। ध्यान रखिएगा 58,585 या 58,550 तक के लेवल हम देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन अगर 200 पॉइंट की तेजी मिलती है तो आप समझ सकते हैं आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उसमें आपको आसानी से 10, 20, 30% तक का प्रॉफिट बनेगा। बस लालची नहीं होना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो होगा 58,650, क्योंकि वो होगा खुला नीला आसमां और बैंक निफ्टी को मिलेगी शॉर्ट कवरिंग और बैंक निफ्टी बनाएगा नए रिकॉर्ड सर के लेवल 58,650 और 700 तक के आकलन हमें दिख सकते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो क्या करना है? फ्लैट खुलता है तो इंतजार करेंगे 57,955 या 58,000 के लेवल पे। ये 50 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार आने के बाद दोबारा से खरीदारी करने का मौका दे सकता है, क्योंकि आज 58,000 के जो लेवल है मजबूत सपोर्ट का काम करके गए हैं बैंक निफ्टी में। तो अगर ये 50 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है। दूसरा है 57,820। तमाम ट्रेडर्स के लिए जो बोलते हैं कि अगर आज अमेरिका के बाजार गिर गए, ट्रंप साहब ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा, तो 57,820 पे अगर बाजार खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग देगा वहां से। क्यों? क्योंकि 58,000 पे जो हमारे कॉल पुट राइटर बैठे हैं उनको बाजार इतनी जल्दी से, देखिए कल है एक्सपायरी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जब एक्सपायरी पे कॉल पुट को आप बेच के बैठे होते हैं तो प्रीमियम एडजस्ट होता है, वहां पे जो मार्केट अपनी जेब से पैसा नहीं देता, इसलिए वो दोनों साइड को मैनेज करता है। और इसलिए 57,820 अगर बाई चांस आ जाता है तो हम वापस से 58,000 तक के लेवल देखेंगे, ये पक्की बात हो सकती है। इसीलिए ये बनेगा शानदार मौका सपोर्ट 2। आखिरी सपोर्ट जो है वेट एंड वॉच है 57,665। सिर्फ वॉच करने के लिए, एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें। हम यहाँ पे सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? बैंक निफ्टी तेजी में है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस पार करता जाएगा नए रेजिस्टेंस पे हम जाते हुए अपने आप को देखेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स में, और वहां पर हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है केएनपी टीम के द्वारा बनाए हुए, अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर बनाएं और लिखें कमेंट सेक्शन में आज की बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आपने ट्रेड किया, जो हमने आपके साथ सेटअप शेयर किया था और आपने उससे क्या सीखा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, टीम को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखेगा सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट से पहले आपका पसंदीदा इंडेक्स कौन सा है जिसमें आप ज्यादा ट्रेड करते हैं, और वो भी एक्सपायरी के दिन। सेंसेक्स में बात करें तो यहां पर अभी हम 86,000 से काफी दूर है, तकरीबन अगर हम बात करें तो 1200-1300 पॉइंट दूर है, और वो 1200-1300 पॉइंट को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही दिन में हो जाता है। मगर उन्हीं का होगा प्रॉफिट जो सब्र रखेंगे, जो ट्रेड के तरीके से काम करेंगे, जो गैम्बलिंग करेंगे उनका नहीं होगा। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 84,920। ये पार होते ही 85,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे, डर का माहौल पैदा होगा और वो एग्जिट करेंगे, और जैसे जैसे कॉल राइटर की पोजीशन एग्जिट होगी पुट राइटर वहां पे पोजीशन बनाते जाएंगे और बाजार जाएगा दूसरे स्तर 85,150। ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, पार होते ही एक अच्छी मूव मिलेगी हमें, और इसीलिए जैसा कल बताया था ऐसे ही आज बता रहे हैं, रेजिस्टेंस जैसे जैसे पार होंगे हम दूसरे रेजिस्टेंस को छूते हुए देखेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग हमें मिलेगी। और शॉर्ट कवरिंग में यहां पर तकरीबन अगर आपको 200-225 पॉइंट की तेजी मिल रही है सेंसेक्स में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिरी रुकावट होगी 85,275। यहां तक हम मूव करते हुए देखेंगे सेंसेक्स को, हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, मगर ये तीन रेजिस्टेंस हमारे हैं कल के लिए बनाए हुए। सपोर्ट की बात करें तो अब आपसे एक सपोर्ट चाहिए। लाइक आपने किया है, अच्छी बात है, नहीं किया है तो जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है। 200 लाइक्स आने पे कल हम आपके साथ जुड़ेंगे। कहां? हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जो अभी अभी हमने आपको शेयर किया है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री है। आप जुड़े, वहां पे ज्वाइन करें, और कल हम क्या शेयर करेंगे आपके साथ वहां पर? ट्रेड नहीं,
ट्रेंड सेटअप करेंगे, ट्रेंड बनाएंगे, लाइंस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ऑप्शंस बनाएंगे कि कौन से ऑप्शन में क्या चल रहा है, कहां पर कॉल साइड में लोग बैठे हैं, कहां पे पुट साइड में ज्यादा एंट्री हो रही है, कहां पे फ्रेश मोमेंटम बनने वाला है, ताकि आप जो अपनी एनालिसिस बना रहे हैं तो उन बातों में आप एडजस्ट करके अपने एक अच्छे प्रॉफिट और अपनी अच्छी नॉलेज गेन करें। तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए, सेंसेक्स में पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है 84,050। ये पहला मजबूत सपोर्ट बनेगा। अनाप शनाप भाव पे नहीं खरीदना। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत लिखा है। जो पहला सपोर्ट है वो है 84,650 का पहला सपोर्ट है। यहाँ पर ये सपोर्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, सेंसेक्स में सही नहीं है, तो हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इसको अपडेट हम नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, मगर जो अच्छे सपोर्ट है वो है, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो 84,550 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट होगा 84,420 और तीसरा सपोर्ट होगा 84,050। ये तीन सपोर्ट का काम करेंगे कल के दिन सेंसेक्स में। हालांकि उम्मीद थोड़ी कम है नीचे आने की बाजार के, मगर ये बाजार है जिसको कोई भी सही तरीके से और पूरे तरीके से नहीं समझ पाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।